देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी का कोई कोण जो है ना एंगल ए वो समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना होगा। यहाँ पे ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि एंगल ए जो है ना आपका समकोण है। तो ये ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए और यहाँ पे आप सी मान लीजिए। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है कि एल जो है ना बीसी पर लंब है, यानी कि यहाँ से एक आपको लंब खींचना है ए एल जो कि है बीसी पर लंब है। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं एल। ठीक है, ये यहाँ लंब है। ठीक, अब आपको क्या दिखाना है कि एंगल बी ए एल यानी कि ये वाला कोण एंगल ए सी बी के बराबर होगा। ए सी बी यानी इस वाले कोण के बराबर होगा, ये आपको दिखाना है। ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिखा जाता है कि दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी का एंगल ए समकोण है, समकोण है यानी 90 डिग्री का है। ठीक, और क्या दूसरा दिया है कि एल जो है ना लंब है बीसी पर, एल जो है लंब है बीसी पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल बी ए एल, एंगल बी ए एल बराबर एंगल ए सी बी। देखिए बी ए एल यानी कि ये वाला कोण बराबर एंगल ए सी बी, ये वाला कोण। ठीक, चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो आपका ए एल बी होगा, ए एल बी सॉरी ए एल बी, देखिए ए एल बी ये वाला कोण ये तो 90 है ना। तो आप चाहें तो इस ए एल बी को ठीक है क्या कर सकते हैं, तो ये जो दिख रहा है त्रिभुज ए सी एल इसका ये बाह्य कोण दिख रहा है ना, ये वाला ये बाह्य कोण है ना इस त्रिभुज के लिए। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एंगल ए सी एल यानी कि ए सी एल मतलब ये वाला एंगल और प्लस एंगल सी ए एल, सी ए एल यानी इसका और इसके योग के बराबर होगा। ये बाह्य कोण से ऐसा हो सकता है ना, बाह्य कोण से। क्लियर है। अब देखिए ये जो कोण है ये तो आपका 90 है, समकोण है ना। चलिए दूसरा चीज यहाँ जो है एंगल ए सी एल के जगह पे ए सी एल कहिए या ए सी बी कहिए, दोनों का सेंस तो एक ही होगा ना। यहाँ से इसका नाम हम लोग ए सी बी ही लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों का सेंस एक ही है। प्लस एंगल सी ए एल जो है ये जो वाला एंगल है, ये वाला एंगल अगर हम इस पूरे 90 में से इस वाले एंगल को घटा दें है ना, ये 90 है टोटल, यानी कि एंगल ए में से ये वाला एंगल घटा देंगे तो यही ना आएगा। तो हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए माइनस एंगल किसको, तो बी ए एल को, बी ए एल को। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एंगल हमारा जो है सी ए एल ये बराबर हो जाएगा एंगल ए, यानी कि इस पूरे में से जब इस वाले एंगल को घटा देंगे तो हो जाएगा ना इसको बी ए एल को। चलिए ठीक है, ये 90 है और इक्वल में है एंगल ए सी बी और एंगल ए तो आपका 90 होगा ना समकोण है तो, और बच गया आपका एंगल बी ए एल। देखिए ये 90 और ये 90 काट दीजिए, माइनस का बी ए एल इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना। तो एंगल बी ए एल बराबर आ जाएगा एंगल ए सी बी। ये आपको साबित करना था, यहाँ से ये हो गया साबित, यहाँ लिख देंगे प्रमाणित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर